हेलो एवरीवन, दिस इज़ अश्विन चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अश्विन सर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सोशल साइंस की नॉलेज सीरीज़ में आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक किसी नए टॉपिक के साथ, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है और उससे रिलेटेड क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं वो आज इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चंद्रयान 3। लेटेस्ट रिसेंटली अभी आप सभी को पता है इसरो ने जुलाई मंथ में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था और अगस्त मंथ में वो चांद पर लैंड हो गया था। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो एक एक करके हम सब पॉइंट देखते जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि चंद्रयान 1 जो है 2008 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रयान 2 जो है वो 2019 में लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 2 के फेलियर के कारण या बोल सकते हैं नाकामयाबी के कारण फिर चंद्रयान 3 जो है वो 2023 में लॉन्च किया गया था बाय इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसे इन तीनों यान को अलग अलग समय पर लॉन्च किया। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो देखते हैं कि चंद्रयान 3 बजट इज़ ओनली 651 करोड़ 651 करोड़ मात्र इसका एक बजट था। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि क्या बजट था ये चंद्रयान 3 का। तो हमें पता होना चाहिए कि 651 करोड़ 651 करोड़ रुपए चंद्रयान 3 का बजट था। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इनको एक नोटबुक में नोट करते जाएं। साथ साथ इस तरीके से आप नोट्स बनाते जाएंगे जो कि एग्ज़ाम में आपके लिए क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछा सकता है कि इट्स वेट वाज 3900 kg। तो व्हाट वाज द वेट कितना था चंद्रयान 3 का। तो चंद्रयान का 3 का जो वेट था वो 3900 किलोग्राम के अप्रोक्सीमेट था। इसके बाद अगर हम देखें तो थर्ड पॉइंट हम देखते हैं क्या आता है। थर्ड पॉइंट अगर देखें तो इट लॉन्च्ड ऑन 14 जुलाई 2023। 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया था फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, तो आप ये याद रखें कि इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा नाम के शहर में है, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। वैसे तो एक आइलैंड पर है, आंध्र प्रदेश की टेरिटरी में आता है। और आपको पता होना चाहिए कि इसरो के थ्रू जो इसरो का सेंटर है सतीश धवन स्पेस सेंटर, कहाँ से, तो श्रीहरिकोटा से इसको 14 जुलाई 2023 जो है उसको भेजा गया था यहाँ से। किसके थ्रू भेजा गया था? रॉकेट का नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सा रॉकेट यूज़ किया गया था। तो हमें पता होना चाहिए कि चंद्रयान 3 लॉन्च्ड बाय LVM-3M4 नाम का रॉकेट है। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, LVM-3M4 मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। ये एक तरीके का जो है रॉकेट है जिसके थ्रू जो है इसे अर्थ की ग्रेविटी से बाहर भेजा गया। हमें पता होना चाहिए कि इस रॉकेट के साथ मेनली जो चंद्रयान 3 के जो कंपोनेंट गए वो कौन से गए हैं। तो हमें पता होना चाहिए एक तो लैंडर गया है, साथ में एक रोवर गया है। इसके अलावा कुछ खास कोई चीज़ें साथ में लॉन्च नहीं की गई थी। अब हम देखते हैं कि फोर्थ पॉइंट जो है मेन पॉइंट, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि इट लैंडेड ऑन द मून ऑन 23 अगस्त 2023 कि लैंड किस डेट को हुआ चंद्रयान 3। तो लैंड जो हुआ है ये मून पर वो हुआ है आफ्टर 40 डेज 40 दिनों के बाद 23 अगस्त 2023 को 23 अगस्त 2023 विथ इट्स लैंडर विक्रम, जो कि इसका लैंडर विक्रम था। लैंडर जो कि एक लैंड कराने वाली मशीन है एक तरीके से। इस तरीके से अगर हम देखें तो लैंडर होता है, लैंडर जो है वो एक तरीके का इस तरीके से एक अर्थ मून की सरफेस पे लैंड कराने के लिए
बनाया गया, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो रोवर रखा गया था, जिसको इसके थ्रू यहाँ से उतारा गया। रोवर जो था वो 6 व्हीकल टू के पेयर में 6 हम बोल सकते हैं इसमें कि 6 टायर वाला यहाँ पर जो था रोवर प्रज्ञान, जिसको इसके अंदर रखा गया था विक्रम लैंडर के अंदर। लैंडर का नाम हमें याद रखना है कि विक्रम लैंडर है, लैंडर जो है, और जो रोवर है जो इसके अंदर था, जो कि अर्थ मून की सरफेस पे रन करने वाला था, उसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 इसमें जो अपन बोल सकते हैं कि व्हील्स लगे हुए थे, 6 पहिए लगे हुए थे, और इसका नाम जो था वो प्रज्ञान था। हम देखते हैं कि रोवर का जो नाम था वो प्रज्ञान था, लैंडर का नाम है विक्रम। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो लैंडर था वो विक्रम, जो विक्रम साराभाई जो फाउंडर ऑफ इसरो माने जाते हैं, उनके नाम पर रखा गया है, और रोवर जो है उसका नाम प्रज्ञान रखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला पॉइंट आता है, आफ्टर दैट द इंडिया बिकेम द 4th कंट्री ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली दुनिया का चौथा देश इंडिया बन गया इसी लैंडिंग के साथ। मून पर जिस तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग हुई चंद्रयान 3 की, उसके बाद इंडिया जो है आफ्टर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया एंड चाइना के बाद चौथा जो देश है वो दुनिया में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला मून की सरफेस पे बन गया। इसके बाद अगर हम देखें तो बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ मून, और साउथ पोल पर लैंड करने वाला, मून की साउथ पोल पर, मून की साउथ पोल पर, मून की नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो साउथ पोल पर लैंड करने वाला इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री बना। साउथ पोल पर इंडिया से पहले किसी भी कंट्री का कोई भी व्हीकल या कोई भी लैंडर वहाँ पर नहीं पहुँचा है, और उसने कोई सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है। इसके पहले रशिया ने लूनर 25 नाम से जो लॉन्च किया था यहाँ पर, उनकी तरफ से एक मिशन के लिए एक व्हीकल छोड़ा गया था। इसी तरीके से चंद्रयान 3 की तरफ उन्होंने भी, जिसका नाम था लूनर 25, रशिया की तरफ से, वो फेल हो गया था। वो पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही कहीं फेल हो गया और वो पहुँच नहीं पाया। तो हम देखते हैं कि इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री बना साउथ पोल पर लैंड करने वाला मून की। उसके बाद अगर हम लास्ट पॉइंट देखें तो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 को भेजने की मेन उद्देश्य क्या है, इतनी मेहनत क्यों की गई है, इतना पैसा क्यों खर्चा किया गया है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों भेजना चाहते हैं, क्या केवल हम दौड़ में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आना चाहते हैं, या इसके अलावा भी हमारे कोई ऑब्जेक्टिव्स है। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो अभी रखे गए हैं इसके, वो है एक्सप्लोर लूनर सरफेस। लूनर सरफेस मतलब चाँद की सतह किस तरीके की है, चाँद की जो सतह है, चाँद की सतह किस तरीके की है, किस तरह की सतह है, वो कुछ रहने लायक है, या कुछ वहाँ पर मिनरल्स वगैरह मिल सकते हैं किसी तरीके से, कुछ बेशकीमती जो एलिमेंट्स है क्या वहाँ पर मौजूद है, इस तरह की खोज के लिए। और एंड द कलेक्ट साइंटिफिक डेटा, और वहाँ की सरफेस किस तरीके की है कि कुछ साइंटिफिक डेटा वहाँ से मिल सकते हैं क्या, हमें पता लगा, ऐसा बोला जाता है कि जब अर्थ बनी तब मून भी उससे अलग होकर बना, तो अर्थ पे तो बहुत सारे चेंजेस हुए, तो हम मून से पता कर सकते हैं कि अर्थ किस तरीके की थी शुरुआत में और उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद थी। तो कुछ साइंटिफिक डेटा जो है इस तरीके की कलेक्ट करने के लिए जो है वो चंद्रयान 3 को मेनली भेजा गया है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, और हमने आज जो पॉइंट कवर की ये सारे मेन पॉइंट्स जो थे वो चंद्रयान 3 से थे, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें आप, और इसी तरीके के वीडियो जो नॉलेजेबल वीडियो नॉलेज सीरीज़ में हम बनाते रहेंगे, और अगले वीडियो में हम इसी तरीके से किसी और नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे और उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।